चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11.5 के। हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 36 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 36। यस बेटा बोलिए। x की पावर x प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना है। यस प्रूफ क्या करना है? dy by dx इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर x मतलब यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स। हाँ जी, और यहाँ पर y की पावर x लॉग y पूरे के अपॉन में x इंटू y की पावर x माइनस। अब देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं। बहुत सिंपल काम है। आप इसको ले लीजिए y1 प्लस इसको ले लीजिए आप y2 इज इक्वल टू 1। हमने एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy1 बाय dx प्लस dy2 बाय dx इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आप सिंपल y1 की वैल्यू ले लेंगे x टू द पावर x और y2 को एज्यूम करा हमने क्या? y टू द पावर x। यहाँ पर लॉगरिथम लेंगे तो लॉग लेने पर यहाँ पर log y1 हो जाएगा, x log x हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट हमने बहुत बार कर लिया है इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन में dx इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x प्लस log x। 1 प्लस log x क्या हो जाएगा बेटे? हाँ यार, क्यों? क्योंकि x को छोड़ेंगे log x का 1 अपॉन x, x से x कैंसिल होगा 1 और log x को छोड़ देंगे x का 1 हो जाएगा 1 प्लस log x। तो आपका dy1 बाय dx क्या आ जाएगा? y1 इधर आएगा और y1 की वैल्यू हमारे पास x टू द पावर x 1 प्लस log x। अब हम y2 को लेकर चलते हैं। y2 की वैल्यू है y टू द पावर x, log ले लेंगे आप तो log y2 इज इक्वल टू x log y हो जाएगा। हाँ या ना? अब आप यहां पर 1 बाय y2 dy2 बाय dx इज इक्वल टू यहां पर लगाएंगे तो x अपॉन में y। यस और नो? क्योंकि x को छोड़ दिया, log y का किया 1 अपॉन y। साथ में क्या आएगा? dy बाय dx। यस और नो? प्लस अब आप log y को छोड़ देंगे, x का क्या हो जाएगा बेटे? 1। ये y2 इधर आ जाएगा तो आपका dy2 बाय dx की वैल्यू हो जाएगी y2 की वैल्यू क्या है? y टू द पावर x। एलसीएम ले लिया हमने, क्या करा? चलो छोड़ो, एलसीएम छोड़ दो। अभी आप सिंपल ले लो dy बाय dx log y। अब आप y की पावर x का अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y की पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा dy2 बाय dx की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो y की पावर क्या हो जाएगी? x -1 इंटू x पहले से आपका dy बाय dx। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y टू द पावर x log y, y टू द पावर x log y। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या पुट करना है? dy1 बाय dy2 और dy1 बाय dx, ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? इसकी वैल्यू x टू द पावर x 1 प्लस log x। क्लियर? और ये वाली वैल्यू जो थी हमारी यहाँ उठा के रख देते हैं, इज इक्वल टू y की पावर x -1 इंटू x dy बाय dx प्लस y टू द पावर x log y। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना तो उसको उठा करके हम कहा ले आएंगे इधर। तो इसके इक्वल टू में लिख देते हैं x y टू द पावर x -1, आगे पीछे लिख दिया हमने, dy बाय dx इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपका x टू द पावर x 1 प्लस log x। अच्छा बीच में क्या है बेटे? प्लस है। क्या है बीच में? प्लस है। इज इक्वल टू क्या है? 0। अब ये वाली वैल्यू को उठा करके हम इधर लेकर के आए तो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। कौन सी वैल्यू आई? ये वाली। अब ये वाली भी इधर आएगी तो क्या हो जाएगी बेटे? y टू द पावर x log y। हमने केवल dy बाय dx वाली टर्म को इधर रोका, बाकी दोनों को उधर पहुंचा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है तो उसको इधर ही रोकेंगे और बाकी सब टर्म्स को ट्रांसफर कर देंगे। माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस यहां पर y की पावर x log y और पूरे के अपॉन में आ जाएगा, ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगी, x y टू द पावर x -1। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है, जो हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इजी है, थोड़े से लेंथी हो जाएंगे लेकिन इजी रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 37। यस, x to the power y into a y to the power x is equal to 1. Prove that dy by dx is equal to minus y ब्रैकेट में y plus x log y, बस अपॉन में x ब्रैकेट में हाँ y log x plus x, y log x plus x, बस प्लस x है। चलिए क्या कर सकते हैं आप? डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो y की पावर x और x की पावर y, फिर क्या होगा? लॉग यूज करेंगे। तो लॉग यूज करने से क्या हो जाएगा आपका? हम लॉग लेंगे दोनों साइड, तो लॉग x टू द पावर y और y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग 1। लॉग 1 0 होता है। यहां पर हम क्या कर लेंगे? लॉग x टू द पावर y प्लस लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट करने से पहले बाहर निकाल लेंगे, तो y log x प्लस x log y। आगे आप समझदार है क्या करना है ना? यहां पर क्या हो जाएगा अगर हम करेंगे y बाय x प्लस log x dy बाय dx। क्यों हुआ? क्योंकि y को छोड़ दिया था log x का 1/x और log x को छोड़ दिया y का dy बाय dx, प्लस इन दोनों में भी लगाएंगे तो x को छोड़ देंगे अपॉन में y dy बाय dx, क्योंकि हमने log y का किया, प्लस log y को अब आप छोड़ देंगे तो x का 1 हो जाता है इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म जो dy बाय dx है आप कॉमन निकाल देंगे, तो dy बाय dx कॉमन निकालने पे क्या बचेगा आपके पास? y बाय x नहीं सॉरी log x, ये बच रहा है ना x अपॉन y, हाँ x अपॉन y प्लस log x। कोई डाउट? और माइनस कर देंगे इन दोनों टर्म्स को उठा करके, माइनस कॉमन भी निकाल देंगे तो y अपॉन में x प्लस log y। एनी डाउट? अब यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए और आपका आंसर आ गया। x प्लस y log x अपॉन में y इक्वल टू माइनस y प्लस x log y अपॉन में x। क्लियर? अब आप इसका y का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो dy बाय dx आपका आ जाएगा माइनस y ब्रैकेट में y प्लस x log y डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में x प्लस y log x। चेक कर सकते हैं आप, यही है, हेंस प्रूव्ड। फटाफट कॉपी कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 बोलिए। हाँ जी हाँ ये इस साइड से बहुत सिंपल है भाई, पर यहां पर आप पूरे में लॉगरिथम एक साथ नहीं ले पाएंगे। आपको यहां पर करना होगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू y3, तब आप इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे तो dy1 बाय dx प्लस dy2 बाय dx और प्लस इज इक्वल टू dy3 बाय, और अब आप समझदार है कि अगर आप y1 को x टू द पावर y लेते हैं और y2 को आपने क्या ले लिया? y टू द पावर x, और y3 ले लिया है आपने x प्लस y की होल पावर x प्लस y, तो आपको यहां तीनों में क्या लेना होगा? लॉगरिथम। हो जाएगा। इसका डिवाइड मतलब इस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए उन लोगों ने जो हम सिंपल करते थे, इसका अलग करते थे, इसका अलग कर रहे थे, इसका अलग कर रहे थे, अब तीनों का करने के बाद तीनों को किस में डाल देना है? इक्वेशन नंबर 1 में। तो आई होप कि आप ये कर लेंगे। अगर फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वैल्यू में आपको डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39। यस, इंटू है y टू द पावर n। अभी सेम करवाया मैंने क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन करवाया मैंने, x टू द पावर y और इंटू y टू द पावर x इज इक्वल टू 1 लॉग लिया था हमने, वहां पर किया था। अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 37 था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट if y to the power x is equal to e to the power y minus x, हाँ जी, prove that dy upon dx equal to प्रूव दैट dy upon dx is equal to 1 plus log y का होल स्क्वायर log y का होल स्क्वायर upon y। log y। देखिए कितना इजी क्वेश्चन।
अगर आप log लेते हैं तो ये हो जाएगा x log y, यस और नो, और ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, log e आएगा, log e 1 होता है। तो आप यहां डिफरेंशिएट कर दीजिए। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? आप x को छोड़ देंगे, log y का 1/y dy बाय dx प्लस log y को छोड़ दीजिए आप, x का 1 होता है, y dy बाय dx माइनस 1। अब dy बाय dx कॉमन निकाल दीजिए आप, तो आपके पास बच जाएगा x अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी माइनस में है ना, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस का आएगा, माइनस कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस लॉग वाई। एनी डाउट? अब आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा आपका, dy बाय dx इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू इनटू में रहेगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस लॉग वाई। क्लियर? अब आप यहां पे y का मल्टीप्लाई और x माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे, कर दें तो क्या होगा, अच्छा यहाँ x माइनस वाई माइनस, यहाँ पे आपको माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को हटाना होगा, तो y माइनस एक्स कर देते हैं भाई, ये पलट जाएगा तो आपका y माइनस एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx की वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, हट गया प्लस हो गया y 1 प्लस लॉग x डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। अब आपको चाहिए क्या उसको ध्यान से देखिए 1 प्लस लॉग y, लॉग y सॉरी 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर चाहिए आपको, तो मैं 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर कैसे बनाऊं, 1 प्लस लॉग y कहीं पर दिख रहा है क्या आपके पास, कैसे होल स्क्वायर बनेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे यहां दिख रहा है आपको, मैं x को इधर लिया हूं, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां ले लेते हैं अपन, फ्रॉम x log y प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां से x कॉमन निकाल दिया हमने, तो log y प्लस 1 होगा, हाँ या ना y, और यहां पर 1 प्लस log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, हो जाएगा। जो प्रूफ कर रहा है वहां पे आपको log y चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में, y माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है x log y, तो मैं पहले यहां रख देता हूं फ्रॉम टू, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम टू, इसको लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, dy बाय dx y 1 प्लस लॉग y डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स की वैल्यू रख दी हमने x log y। अब ये y अपॉन एक्स की वैल्यू रख देंगे हम 1 प्लस लॉग y, तो 1 प्लस लॉग y का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, तो 1 प्लस log y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log y। सब्स्टिट्यूशन करने होंगे और आपको आपका आंसर बनाना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 41। यस बोलिए मैम। sin x की होल पावर y sin x की होल पावर y इज इक्वल टू cos y की होल पावर x। cos y की होल पावर x, तो दोनों तरफ log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y log sin x, और ये हो जाएगा x log cos y। क्या प्रूफ करना है, dy upon dx इक्वल टू आपको प्रूफ करना है, dy बाय dx छोटा सा साइड में लिख देता हूं, हाँ, log cos y log cos y माइनस y cot x, हाँ, अपॉन में log sin x x tan y। बस ये थोड़ा सा याद रखने के लिए लिख दिया, छोटा सा, आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करने वाले, मैं सोच रहा हूं कि x से x को अलग ले लूं, दैट मीन्स log sin x अपॉन में हो जाएगा x इज इक्वल टू log cos y अपॉन में हो जाएगा y। ठीक है, तो ये dy बाय dx हम सिंगल अलग ही कर देंगे, तो यहां पर हमने x को छोड़ा, यहां पर हम नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स आएगा, क्या आ जाएगा, अपॉन में साइन, और साइन का क्या हो जाएगा, cos x माइनस, अब log sin x को छोड़ देंगे आप, तो x का होगा तो 1 होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू, यहां पर करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगी, y मल्टीप्लाइड बाय में अपॉन में क्या आ जाएगा, cos y, ऊपर हो जाएगा cos का माइनस साइन y, और माइनस, अब आप छोड़ देंगे किसको, log cos y को, log cos y, y का 1 होता है, और इस पूरे के साथ में हमने क्या लिख दिया, dy बाय dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर भी आ जाएगा।
एनी डाउट? क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप। क्या करिए? अलग अलग डिवाइड या एक काम करो, वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा कि आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां पर हो जाएगा आपका एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस साइन कॉमन निकाल देते तो माइनस कॉमन यहां लगा दिया और ये हो जाएगा आपके पास में वाई टेन एक्स हो जाएगा वाई टेन वाई और माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस आ जाएगा लॉग क्या हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय, ये माइनस साइन का अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर आपको जो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स में क्या आ रहा है, आ रहा है वाई कॉट एक्स माइनस का, या वाई आना चाहिए था शायद, क्या नहीं ठीक है, वाई कॉट एक्स और लॉग कॉस वाई, वाई कॉट एक्स और लॉग कॉस वाई, जस्ट इसका अपोजिट आ रहा है, दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि साथ में हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर भी है, ये नहीं आ रहा है। तो वाई अपॉन एक्स को चेंज करने के लिए क्या करोगे बेटा, यहां से देखो ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है आपको, यहां से वाई अपॉन एक्स की वैल्यू निकालोगे लॉग कॉस वाई अपॉन में लॉग साइन एक्स, तो उसका स्क्वायर करके पुट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करने पे आपका ये वाला जो बनना है वो हिस्सा बन जाएगा। क्लियर है? तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, आपके सामने वैल्यू लाके छोड़ दी है। अब आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से पुट कीजिएगा। लिख देता हूं आपके लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई अपॉन में एक्स की वैल्यू होती है लॉग कॉस वाई डिवाइडेड बाय लॉग साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर एक्चुअल में, तो इसके जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको नहीं आता है तो आप डाउट में कमेंट डाल दीजिएगा तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कॉपी कीजिए इसको इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका एक इजी मेथड और है, हमने यहां पर x को और y को क्या कर लिया था अलग। अगर आपको y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर नहीं चाहिए, इतना लंबा मेथड नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली यहां पर इसका ही डिफरेंशिएशन कर दीजिए। करके बता देता हूं आपको, ध्यान से लिखिएगा, उससे और इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए जरा ध्यान से, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो y को छोड़ देंगे, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो ऊपर ही लिख देते हैं हम कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ देंगे आप इस बार, तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, यहां पर हम x को छोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा अपॉन में cos y माइनस साइन y dy बाय dx, प्लस अब आप यहां पे log cos y को छोड़ देंगे और x का हो जाएगा 1। अब आप dy बाय dx को कॉमन निकाल दीजिए इस साइड ला करके, dy बाय dx, तो क्या बचेगा log साइन x और माइनस का दिख रहा है ये हो जाएगा आपका माइनस, इधर आके प्लस का हो जाएगा और x tan y हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan y। यहां पर log cos y पहले से है log cos y, और यहां से y cot x उठ के माइनस में आ जाएगा, माइनस का y cot x बन गया आपका। सिंपल सा डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा dy बाय dx log cos y माइनस y cot x डिवाइडेड बाय log sin x माइनस x tan y, यही चाहिए था आपको, चेक कर लीजिए। क्लियर? हेंस तो टोटल हमारे 41 क्वेश्चंस हो गए, है ना? कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 42। cos x की होल पावर y cos x की होल पावर y is equal to tan y की होल पावर x, tan y की होल पावर x, prove that dy by dx prove that dy by dx is equal to is equal to log tan y log tan y plus y tan x y tan x upon में log cos x अपॉन में log cos x minus x sec y cos y माइनस x sec y cos y। cosec y। देखिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन है इजी, अगर आप यहां दोनों तरफ log ले लेंगे तो y log cos x is equal to x log tan y। आगे आप समझदार हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो y, यहां पर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन में cos x, वो भी माइनस साइन के साथ। यस, अब हम यहां पर करेंगे प्लस
log cos x को आप छोड़ देंगे तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू x को अपने छोड़ दिया तो log क्या हो जाएगा, एक मिनट, log नहीं, x को छोड़ेंगे तो 1 में 10 हो जाएगा ना, और 10 बाय का sec स्क्वायर y प्लस अब आप log 10y को छोड़ देंगे तो x का क्या होता है 1, पर एक चीज भूल गए, dy बाय dx प्लस log 10y। अब आप क्या करने वाले, अब आप dy बाय dx कॉमन निकालेंगे तो dy बाय dx क्या होता है, सोचिए, यहां से उठाएंगे log cos x, यस और नो, माइनस x, अब जरा ध्यान से लिखिए, साइन अपॉन कॉस लिखेंगे इसे आप, और इसे 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया तो एक सेक रहेगा और एक साइन ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा तो सेक y कॉसेक y, इतना आप ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। log 10y, यहां से माइनस वाला टर्म उठ के इधर आएगा तो प्लस y 10x, यस और नो, तो आपका आंसर आ गया log 10y प्लस y 10x और अपॉन में ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, एक बार मुझे लिखना ही है बस, तो dy बाय dx इज इक्वल टू log 10y प्लस y 10x डिवाइडेड बाय log cos x माइनस x sec y cosec y, हेंस प्रूव्ड। चलिए इसके 42 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, टोटल 61 क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूं, इजी है, अगर आपको नहीं आते हैं आप कमेंट कीजिए, डाउट्स पूछिए, कल के वीडियो में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप कल नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।